दोस्तों, जय हिंद। आज हमारे लोहारू में 1962 में जो शहीद हुए, रेंजागला में जो फौजी भाई शहीद हुए थे, उनकी कलश यात्रा हमारे देश के पूर्व सैनिक लेकर के यहाँ पहुँचे। जब रात्रि को भाई राजवीर फरटिया जी, हल्का विधायक लोहारू, को इस बात का पता चला कि रेंजागला के जो शहीद हुए थे उन सब की कलश यात्रा लोहारू से होकर के गुजर रही है, तो विधायक जी ने तुरंत ये कहा कि ये हम सब का परम सौभाग्य है कि देश के उन शहीदों की मिट्टी यहाँ से होकर के गुजर रही है, तो उनका ठहरने का, रहने का सारा प्रबंध यहाँ ऑफिस में किया जाए। साथियों, आप सबको पता है, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ 1962 में, देश की आज़ादी को मात्र 15 वर्ष हुए थे। देश के पास संसाधनों की भी कमी थी, लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत थी वो हमारे फौजी जो भाई थे, उनका हौसला, साहस और उनकी कर्तव्यनिष्ठा देश के प्रति थी। ऐसे समय में एक टुकड़ी ऐसी थी जो इस युद्ध में सारे देश और दुनिया में चर्चित हुई, और वो इस प्रकार से थी। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उत्तर पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में नेफा सहित पूरा भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र की आग की लपटों में घिर गया था। बरबस थोपे गए इस युद्ध में शूरवीर भारतीय जवान तिरंगे की आन बान शान के लिए अपनी जान पर खेल गए। यूं तो सभी मोर्चों पर एक एक इंच के लिए भीषण संघर्ष हुआ। 18 नवंबर 1962 को लद्दाख क्षेत्र में समुद्र तल से 18,000 फुट की ऊंची दुर्गम बर्फीली चोटी पर स्थित रेंजागला पोस्ट पर भारतीय वीर सपूतों ने जो शौर्य और जो वीरों की जो गाथा लिखी, वो विश्व के युद्ध में दुर्लभतम है। यहाँ अहिरवाल के परमवीर सूर अहिर जवान जोधपुर के अपने राजपूत महानायक मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में मोर्चे पर डटे रहे। यहाँ अंतिम समय, अंतिम गोली तक युद्ध, भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में 124 जवानों में से 110 ने माँ भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यहाँ इस यात्रा में शामिल हमारे पूर्व सैनिकों ने बताया कि उस 124 में से आज मात्र 3 हमारे पूर्व सैनिक जो उस समय जख्मी हालत में थे, वो आज भी बचे हुए हैं। 2 पूर्व सैनिक इस यात्रा में साथ चल रहे हैं। साथियों, 13,000 से ऊपर अधिक, मात्र 124 भारत के फौजी भाइयों ने 13,000 को यमलोक में पहुंचाने का काम किया, और लगभग 3,000 चीनी सैनिकों को घायल करने का काम किया था। ऐसे वीर योद्धाओं की कलश यात्रा लोहारू में पहुंची है। ये हम सब का सौभाग्य है, ताकि हम उन वीर शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दे सकें। और हमारे बहुत ही जनप्रिय विधायक भाई राजवीर फरटिया जी का भी इस बात के लिए धन्यवाद है, शुक्रिया है कि ऐसे पवित्र काम के लिए उन्होंने इस यात्रा का रात्रि ठहराव यहाँ अनाज मंडी के ऑफिस में करवा करके इस में शामिल होने का मौका दिया। धन्यवाद।